औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। अल्लाह पाक हम सबको अकीदा खत्म नबूवत पर हमेशा साबित कदम रखे। बेटे हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शो दैट आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 4 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये बेटे हमने रिजल्ट शो कर, हम रिकॉल करते हैं कुछ चीजें कि आयोटा की पावर क्या होती है। बेटे आयोटा की पावर 1 आयोटा होती है और आयोटा किसके इक्वल होता है बेटे? -1 का स्क्वायर रूट होता है। अगर आप इसका दोनों तरफ बेटे स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब के बेटे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो बेटे क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा 4 क्या होता है? आयोटा 4 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 -1 माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। बेटे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि पावर ऑफ आयोटा रिपीट आफ्टर एवरी 4 टर्म्स। हर चौथी टर्म के बाद आपकी आयोटा की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी। आयोटा की पावर 5 क्या होगा? आयोटा की पावर 5 को बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ? आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है? 1, तो क्या आ जाएगा? 1 डॉट आयोटा आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर अगर मैं 6 लेता हूँ तो बेटे क्या लिखेंगे? आयोटा की पावर 4 जिसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाए वहां पे जो है उस तरफ उसको ब्रेक कर लें कि आखिरी वैल्यू आपकी वही आए। आयोटा की पावर 4 1 होती है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। यही बेटे आपकी तरतीब चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आयोटा की पावर 18 क्या होगा? तो बेटे आयोटा की पावर 18 लेते हैं हम। तो मेरा बेटा आयोटा की पावर 18 है। हमें यह पता है कि आयोटा की पावर 4 के बाद रिपीट होनी है, तो 4 क्या होगा? आयोटा 16 डॉट आयोटा स्क्वायर। 16 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 ले लें, 4 और 4 16 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और ये आयोटा की पावर 4 क्या होती है? 1 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा की पावर 18 बेटे -1 आ जाएगा। ये चीजें आपने लिखनी है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखनी तो कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर। बेटे आपने ये रिजल्ट पढ़ा होगा। अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिखूं x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 7, बेस अगर सेम हो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो बेटे अगर पावर ऐड हो रही है तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ। यहाँ पे भी हमने यही काम किया है। फैक्टर आउट आयोटा की पावर n फ्रॉम द गिवन सम। ये लाइन आपने लिखनी है तो बहुत अच्छी है, नहीं लिखनी चाहते तो आप इसको सिंप्लीफाई कर ले। किस तरह? आयोटा की पावर n डॉट आयोटा प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 3, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होती जाएगी। अगर हम बेटे थोड़ा सा नीचे लिख लें ताकि आपको विजिबल हो जाए, आयोटा की पावर n डॉट आयोटा प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 4। सब में से बेटे क्या कॉमन आ जाएगा? आयोटा की पावर n कॉमन आ जाएगा, ये आ गया। बाकी क्या बच गया? आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4। तो बेटे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा वैसे आ गया। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। आयोटा 4 क्या होता है? 1। बेटे 1 1 से कैंसिल, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 0। आयोटा की पावर n को 0 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। ये रिमेंबर है, आपको चीजें याद होनी चाहिए। ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एमसीक्यू के लिहाज से बेटे। क्योंकि चेक अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो आपका आंसर क्या आएगा? मतलब ये जो वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। 0 क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है बेटे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है
फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n if 1 plus iota over 1 minus iota whole की पावर 2n is equal to 1। ये बेटा आपका पूरा क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n if 1 plus iota over 1 minus iota whole की पावर 2n is equal to 1। बेटा लीस्ट पॉजिटिव से मुराद सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा? आप यहाँ पे n वहां पे वो रखें और आपका आंसर 1 के इक्वल आए। गिवन दैट, क्या गिवन है आपके पास? 1 plus iota over 1 minus iota whole की पावर 2n is equal to 1। इफ है तो बेटे हम यही काम करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट 1 plus iota over 1 minus iota over 2 की पावर n equal to 1 हम शो करते हैं। या आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ये तो लेट होगा बेटे, प्रूफ तो हमने ये करना है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, 1 plus iota over 1 minus iota होल की पावर 2n। बेटे अभी हम पावर छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, जो पावर के अंदर वाली वैल्यू है 1 plus iota over 1 minus iota, इसको बेटे हम रैशनलाइज कर लेते हैं। किस तरह? जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। ये बेटे आपका कॉन्जुगेट आ गया। 1 माइनस iota का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, ऊपर वाली वैल्यू क्या बनेगी? 1 plus iota होल का स्क्वायर और नीचे फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बेटे क्या आ जाएगा? 2 iota ओवर 2, 2 से कैंसिल तो क्या आ गया? iota आ गया। अब बेटे हमने तो पावर के अंदर वाली वैल्यू ली थी, पावर क्या थी? 2n थी। यहाँ पे रखते हैं iota की पावर 2n इज इक्वल टू 1। बेटे iota की पावर 4 क्या होती है? 1 होती है। ये अभी हमने पहले भी पढ़ गए हैं, यहाँ भी लिख दिया है। iota की पावर 4 अगर 1 है तो मैं इस 1 की जगह पे पुट कर सकता हूँ iota की पावर 4। तो बेटे क्या आ जाएगा? iota की पावर 2n इज इक्वल टू iota की पावर 4। बेटे ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी? इक्वल। तो 2n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो ये आपका लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद आप बेटे ये 3 स्टेप करें और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दें द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज 2। ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे बेटे पुट करें iota की पावर 4 इज इक्वल टू 1 है तो इसको इक्वल रखें तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या करें, यहाँ पे इसको बेटे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अनदर मेथड, वन प्लस iota ओवर 1 माइनस iota होल का स्क्वायर करते हैं और होल की पावर n ले लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग। 1 प्लस iota का स्क्वायर ओवर 1 माइनस iota का स्क्वायर होल की पावर n। ऊपर बेटे स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होल की पावर n आ जाएगी। iota स्क्वायर बेटे क्या होता है? -1 होता है, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 iota माइनस 1 ओवर 1 माइनस 2 iota और -1 होल की पावर n। 1 1 से कैंसिल, इधर 1 1 से कैंसिल। बेटे स्टूडेंट क्या करते हैं, यही से वैल्यू काट देते हैं। बेटे इधर से वैल्यू नहीं कटेगी तो क्या आ जाएगा? 2 iota ओवर माइनस नीचे तो ऊपर लिख रहे, कोई इश्यू नहीं है, n आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1 की पावर n आ जाएगी। बेटे अब आपने n लेना है। n अगर आप रखते हैं 1, n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। फॉर n इक्वल टू 1 तो क्या आएगा? -1 की पावर 1 -1 आ जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना है? 1 प्रूफ करना है। इसका मतलब है 1 के लिए नहीं ले सकते। फिर आप लेना पड़ेगा 2 के लिए, तो क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। सो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 2। आपकी मर्जी है बेटे, आप दोनों में से जो मर्जी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वैल्यू ऑफ iota की पावर n
फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर 4। शो करें द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर 4 इज अयोटा की पावर r। बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझने वाला है कि अयोटा की पावर n जो है वो किसके इक्वल है, अयोटा की पावर r। कब, जब n क्या हो, 4 से बड़ा हो, r क्या है, रिमाइंडर है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, ये रिजल्ट तब होल्ड करेगा अगर n डिवाइड करे किससे, 4 से। इसका मतलब ये है आप n को अंदर रखें, 4 से डिवाइड करें, आप इधर कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी 100 होता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू 400 आ जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, n माइनस 400। ठीक हो गया। तो बेटे यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आप सिंप्लीफाई कर लें। मैं देखिए इधर 6 लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टू द 6, 0 आ गया। किस तरह लिखेंगे, ये b है, डिवाइडेड है, 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। 0 क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है, और 2 बेटे क्या कहलाएगा, क्वोशिएंट कहलाएगा। यहाँ पे यही चीज है, ये जनरल फॉर्म है और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू फिक्स की हुई है। क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। फिर भी बेटे अगर किसी को स्टेटमेंट ना क्लियर हो तो आप कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिएगा। राइट द फर्स्ट 4 पावर ऑफ अयोटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अयोटा की पावर 1 क्या होती है, अयोटा की पावर 2 क्या होती है, 3 क्या होती है, 4 क्या होती है, और वैल्यू रिपीट कैसे होती है। यहाँ पे आते हैं, लेट n इज इक्वल टू 4q प्लस r। बेटे आप डायरेक्ट यहाँ से भी चल सकते हैं, आपको ये ऊपर स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं n इज इक्वल टू 4q प्लस r। बेटे क्यों आया, अभी जैसे मैंने आपको बताया n को आप 4 से डिवाइड करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्वोशिएंट होता है, जब इधर क्वोशिएंट आता है तो नीचे क्या आ जाता है, रिमाइंडर होता है। लिखने का क्या तरीका कार है, n इज इक्वल टू 4q प्लस r। अभी बेटे मैं आपको एग्जांपल समझा चुका हूं, तो ये हमने लिख लिया n इज इक्वल टू 4q प्लस r, वेयर q कहां से आना है, नेचुरल नंबर से, r क्या है 0 1 2 या 3, क्योंकि बेटे रिमाइंडर यही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 4 पे डिवाइड कर रहे हैं। अगर रिमाइंडर 4 या 4 से बड़ा होगा तो 4 फिर उसको डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो n की वैल्यू क्या होगी बेटे, 4q प्लस r। अयोटा की पावर n थी, n की वैल्यू हमने पुट की 4q प्लस r। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया, बेस पावर ऐड हो रही है, उसको बेटे हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ पे क्या किया, अयोटा की पावर 4, 4 की पावर q कर, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अयोटा की पावर 4 बेटा क्या होती है, 1 होती है। 1 की पावर आप जो मर्जी ले लें वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया, अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। So the value of iota की पावर n for n belong to natural number and n greater 4 is iota की पावर r। ये बेटे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी बता दिया कि अगर हम iota की पावर क्या लेते हैं 11, इधर n था, 11 किस पे डिवाइड होना है, 4 से। तो देखें आप 11 के बजाय जो मर्जी ले लें, जिस तरह हमने बेटे वैल्यू ऊपर कुछ ली है, यहाँ पे क्या आएगा 4 टू द 8, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4q प्लस r 3 है, q 2 है, तो ये बेटे आपका आंसर आ जाएगा। ये थी बेटे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का, और फिर उसके बाद उसके बेटे हम क्वेश्चन देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पे होगा। उम्मीद है आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर बेटे आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पे करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।